अच्छा जनाब ये बताइएगा कि आपका एक दावा सामने आया है 2 माह में 20 किलो वजन कम करें, ये वैसा दावा तो नहीं है कि 3 माह में घर बैठे डॉक्टर बनिए? सुनने में वैसा ही लगता है, लेकिन ऑनेस्टली आप इसको बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी बॉडी उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। अगर तो आपका वाटर वेट ज़्यादा है, आपकी बॉडी वाटर ज़्यादा होल्ड करती है, तो हो सकता है कि आप 2 हफ्तों में ही 5 किलो वज़न कम कर लें। लेकिन हम फैट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम मसल की बात नहीं कर रहे, हम वाटर की बात कर रहे हैं। लोगों के लिए वेट जो है ना सिर्फ वो होता है जो वेट मशीन दिखा रही होती है, हालांकि वेट वो नहीं होता। 99% आपका वो होता है जो आपके दिमाग में होता है, मशीन जो मर्जी कहती है। अच्छा मैं आपको ये बात भी बताऊं, अगर आपके ब्रेन में ये आप इंस्टॉल कर देना चीज कि ज़ैनब तुम्हारा वेट कम हो रहा है, तो वजन आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी सारी सहेलियां कह रही हो ज़ैनब बड़ी मोटी लेकिन आपने उसी पे कहना है जो आपने सोच लिया। एग्जैक्टली अच्छा देखें, इसमें साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है, रिसर्च में भी है कि आप कुछ लोगों को लिया गया जिनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उनको एक डाइटरी प्रैक्टिसेस कराई गई और उन्हें बताया गया कि इससे आपका वजन कम होगा, हम आपको ये दवाई खिला रहे हैं। अंदर से 50% का वो दवाई कुछ थी नहीं, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट था और 50% को वाकई ही दवाई दी गई। तो जिन लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया उनका वजन कम हो गया और जिनको वेट लॉस की मेडिसिन दी गई लेकिन उन्हें नहीं बताया था कि आपका वजन कम होगा, उनका वजन नहीं कम हुआ। दिस इज ऑल योर ब्रेन गेम। अगर आप खुद को बता देते हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बता देना है, उसके लिए एफर्ट करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, तो ही आप करेंगे। अदरवाइज आप खुद को बता दें हाँ मेरा घर बहुत सिक्योर है, लेकिन आप उसको लॉक्स ना लगाएं, उसकी सिक्योरिटी के लिए कैमरास ना लगाएं, तो वो कभी भी काम नहीं करें। नहीं तो वो फार्मूला बताएं ना फिर, क्योंकि आमतौर पे जो डाइट एक्सपर्ट्स हैं ना उनसे पूछा जाए ना कि आप ज़रूर आपने जो बता रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं हो तो जाएगा, लेकिन बताएं करना क्या है, तो कहते कुछ आप सारा कुछ छुड़वा देंगी मेरा। कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना, बस थोड़ा गोश्त ना खाएं, रोटी ना खाएं और चावल भी ना खाएं, चीनी भी ना खाएं, पानी पिएं। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने करना ये है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वेट बढ़ा क्यों है। हम जब भी पेशेंट आता है हम डायरेक्टली उसको ये नहीं कहते कि आपका इतना वजन कम हो जाएगा, हम उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कहीं अंडर स्ट्रेस कंडीशंस तो नहीं रहा बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर वो अंडर स्ट्रेस रहा है तो हो सकता है उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो उसका हार्मोन है वो बहुत हाई रहा हुआ हो, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस ईटिंग करे। कॉर्टिसोल बेचारा वजन नहीं बढ़ाता, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेस ईटिंग जो आप करते हैं वो वजन बढ़ाती है। नंबर 2, आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई हुई। नंबर 3, आपकी बॉडी कहीं वाटर होल्ड तो नहीं कर रही। नंबर 4, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खाते ही हर वक्त लेट जाते हैं और आपको जो है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो गई है जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो स्टक हुआ है। अब ये हर बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन और उसकी प्रैक्टिसेस पे वेरी करता है। आपने अगर 2 माह में 20 किलो कम वजन करने की बात की है तो बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियली हम बात करें तो 1 माह में 4 से 5 किलो वजन कम होता है, तो 2 माह में 10 किलो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रॉपर वाकई ही डाइट को फॉलो भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और अपने हार्मोन्स पे आपकी प्रॉपर ग्रिप है, तो आप कर सकते हैं। अब आपने खाना क्या, आपने कहा कि जी गोश्त, चावल, रोटी सब छोड़ दें। मेरे पास आया हुआ कोई भी पेशेंट या कोई भी मेरी वीडियो आपको ये कभी नहीं कहेगी कि ये चीजें छोड़ दें। आपने गोश्त लाजमन खाना है। अभी आप कहेंगे लाजमन खाना है, चावल भी लाजमन खाएं, खुल के खाएं, 1.5-2 चम्मच खाएं। नहीं नहीं, यहाँ पे आके ब्रेक लग जाती है। नहीं 1.5-2 चम्मच नहीं है। अच्छा प्रोटीन की जब हम बात कर रहे हैं ना, देखें अब लोगों का मिसकंसेप्शन प्रोटीन पे जो शुरू होता है वो ये होता है कि जब हम कहते हैं आप गोश्त खा सकते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हम जो फ्राइड फूड्स हैं गोश्त वाले, जो बर्गर्स और वो मिल रहे हैं, हम वो खा सकते हैं। नहीं, आप वो नहीं ले सकते। प्रोटीन का मतलब है कि आप प्योर प्रोटीन ही खाओ, जिसमें अगर आपको बीफ से मसला होता है तो आप बीफ छोड़ दें। मटन, आपका यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप मटन छोड़ दें। आप चिकन की तरफ आओ, फिश की तरफ आओ, जिनको हम लीन मीट्स कहते हैं, आप उनको लो और उसको मैनेज करने का तरीका, बॉईल करके चिकन फिश खाना कोई टेस्ट नहीं है, कोई आप नहीं खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन बाद आप छोड़ दोगे। आपने उसको करना क्या है, ग्रिल करके खाएं, बेक करके खाएं, उसकी कैलोरीज को और उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके खाएं। पूरे दिन में अगर आप एक बंदा है जो फिजिकली एक्टिव रहता है, एक्टिविटी रखता है अपनी, तो एक मर्द तकरीबन
तकरीबन अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो 2.2 से, आपका जितना मसलन आपका 80 किलो वजन है, आप उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर लें, जितना आंसर आए आप उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली खा सकते हैं। और विमेन में अगर आप फिजिकली एक्टिव रहती हैं तो आप तकरीबन 2.2 ही हम कहते हैं, लेकिन औरतों में मैं 2.0 से करवाती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे पता है कि औरतें उसमें डंडी मार जाती हैं, तो हम उनको ऑलरेडी एक नंबर जो देते हैं वो वही देते हैं और डिवाइड करके देते हैं कि आप उसको उसमें लेके चलो। अच्छा ज़ैनब, वेट के अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग इतना ज़्यादा उनका वेट नहीं होता, जब वो मशीन पे चढ़ते हैं तो वेट उनका कम होता है, लेकिन वो देखने में बड़े फूले हुए नजर आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि वेट आपका इतना नहीं है लेकिन आप बड़े सूजे हुए नजर आते हैं। वो शौहर या सास ने घर में कोई काम कह दिया होता है तो बीवियों का मुंह सूजा होता है, वैसे ही। अगर हम इन्फ्लेमेशन पे बात करें तो हाँ, बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो वाकई ही होती है और हमें उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। हाँ। जैसे उसके लिए सिंपल एक हम चीज़ जो है वो रेमेडी अपनी डाइट में ऐड ऑन अगर कर लें, आपको जिस टाइम मिले एटलीस्ट करें ज़रूर, और करना ज़रूरी है। आपकी बॉडी वही एक्ट करेगी जो आप खाओगे। अब आपने जो अपनी इसके लिए ड्रिंक बनानी है, उसके लिए आपने करना ये है कि अगर तो आपको हल्दी मिल जाए जो अदरक की तरह मिलती है, जिसको हम आंबा हल्दी भी बोलते हैं, आप वो ले लीजिए। उसके साथ जो है आपने थोड़ा सा अदरक ले लिया, उसके साथ आप थोड़े सी जो है वो काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च जो है वो हल्दी की एब्जॉर्प्शन, जो कर्क्यूमिन होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन को कराने में बड़ी एफर्ट पुट करती है। इसके साथ ग्रीन इलायची और थोड़े से लौंग आपने डालने हैं। आप इनको अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। चाहे तो लेमन जूस ऐड किया जा सकता है, और इसको आइस क्यूब्स में, जो छोटी आइस क्यूब्स होती हैं, कुछ तो बहुत बड़ी होती तो हैं। ये पानी में बॉईल करके हमने आइस क्यूब? नहीं, किसी को कुछ बॉईल नहीं करना। आपने सिंपल सब कुछ, जो ब्लेंडर जिसमें हम मिल्क शेक्स बनाते हैं, उस ब्लेंडर में डालना है। अच्छे से आप ब्लेंड करो। चाहो तो आप स्टेन कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे करोगे, रखो तो बिल्कुल ठीक है। आप आइस क्यूब्स में ट्रे को इसको जमा लीजिए, आपकी जम जाए। डेली बेसिस पे एक क्यूब निकालें, पानी में डालें, पानी को गर्म करें और इसको आप इस्तेमाल करें। विद इन ऑलमोस्ट अ मंथ और सो आप देखोगे कि आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया बड़ी डिबेट है एक जूसेस और स्मूदीज में ना, हाँ। तो क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, जूस जो है वो डायरेक्टली आप ब्लेंडर में या जूसर में बनाते हैं, वो जूस हो जाता है। स्मूदीज वो होती हैं जिनको आप दही के साथ बनाते हैं। अब स्मूदी सिंपल दही के साथ नहीं बनती, उसमें लोग बड़े इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो है, अगर हम उसको दूध के साथ ले रहे हैं, उसके अंदर चीनी भी बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं आजकल हर जगह मैंगो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है। ये गोश्त में भी डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ईद का बचा हुआ गोश्त है ना, उसमें मैंगो भी है वाफर। अच्छा, अभी तक घरों में है। ये एक हैरत की बात है। कौन सा गोश्त पका है? क्या बात है। अच्छा देखिए, जब आप इसमें करते हो तो उसमें आपका कैलोरी काउंट कुछ और हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको दही पे स्विच करते हो तो दही में प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं जो आपके स्टमक हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने जूस पीना है ना, वैसे तो बेहतर है आप फ्रूट खाओ, ताकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो भी आपको मिले। फाइबर कंटेंट जब आपको मिलता है तो उसमें ये होता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक ट्रीट हो जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में, और लोग डिस्कस भी नहीं करते, खास करके खवातीन नहीं डिस्कस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहती हैं कि काउंसलिंग करना भी पेशेंट की वो बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली आप उसमें उसका इस्तेमाल करती हैं, तो अभी देख के बताएं मेरे जहन में क्या चल रहा है? आपके जहन में गालबन ये चल रहा है कि बगैर लटके लटकाए 1.5 इंच कद कैसे बढ़ सकता है? अच्छा, कद बढ़ने की एक उम्र होती है जो आपकी गुजर चुकी है। अच्छा, वो छेड़ रहे हैं बिला वजह, मैंने वो नहीं पूछा, मैंने सिर्फ पूछा जहन में क्या चल रहा है। देखिए, मैं मैजिशियन तो हूँ नहीं कि मैं बताऊं कि दिमाग में क्या चल रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, जब तक आप मुझे अपना मसला नहीं बताएंगे मैं उसको हल नहीं चले मेरे मसले को छोड़ें। ये देखने में आया है कि जैसे डॉक्टर कहता है जी आप ना जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, जो लोग 10 सेब का 1 गिलास जूस पीते हैं उनको क्या कहेंगी? पहले तो मैं उन्हें कहूंगी कि उन्हें वाकई ही काउंसलिंग की ज़रूरत है और उन्हें ये पता होना चाहिए कि जूस में आपने कितना फ्रूट इस्तेमाल करना है। अच्छा ज़ैनब, हमारी वो कॉन्स्टिपेशन वाली बात बीच में रह गई, ज़रा इन शॉर्ट बता दें वो। अच्छा, उसमें यह है कि आपने अगर अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से ठीक कर लिया है, फिर भी ऑफ कोर्स आपने बॉडी ने आदत अडॉप्ट की हुई है कि वो कॉन्स्टिपेशन को ऑटोमेटिकली ठीक नहीं करी, तो उसके लिए सिंपल 2 से 3 सॉल्यूशंस जो है ना, वो जो मैंने ट्राई एंड टेस्ट किए हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, आप इंजीर का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। 2 से 3 इंजीर अगर आप रात को पानी में सोक करके रख दें, सुबह आप उसको खा लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें रात को डिप करनी याद नहीं रहती, तो हम क्या करें? आप उसको इंजीर को जैतून के तेल में डिप करके रख सकते हैं, जो आपकी डायबिटीज के लिए भी अच्छी होगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी। लेकिन आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि आपने इंजीर वो खरीदनी है जो शक्कर, चीनी, गुड़ में डिप हुई हुई ना हो, वो एटलीस्ट प्योर हो आपके पास। नंबर 2, अगर आपको साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का भी इशू है, आप उनको भी ठीक करना चाहते हो, तो आप सुबह उठते ही निहार मुंह लहसुन के जो 2 जवे होते हैं उनको छीलिए, छोटे छोटे पीसेस करें, मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी लें, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन सुबह खाली पेट लहसुन के जवे खाने से बेहतर है कि बंदा कॉन्स्टिपेशन बर्दाश्त अल्लाह करे। माफ करे। ये है सर सुस्ती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा ज़ैनब, जो लहसुन खाना वो भी खाली पेट, चाय से पहले, अल्लाह माफ करे, आप मुश्किल उसके काम साथ है। खाना खा लीजिए। अच्छा ज़ैनब, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी ये शिकायत बहुत पाई जाती है। उनमें तो आप खजूर का इस्तेमाल कराएं, नेचुरल लेक्सेटिव के तौर पे खजूर जो है वो काम करती है। 2 से 3 खजूरें पूरे दिन में खिला सकते हैं, जो उनको वैसे भी एक्टिव रखेगी, उनके आयरन लेवल्स को भी अच्छा रखेगी और उनकी कॉन्स्टिपेशन। जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। सवाल ये है, आपके ख्याल में किस खाने से परहेज करना चाहिए? मुफ्त का खाना, उधार का खाना, वलीमे का खाना, हर वक्त का खाना? हर वक्त का खाना। वैसे तो मैं उधार का खाना कहना चाहती थी, वो भी लेकिन हर वक्त का है। दोस्तों का खाना वो भी हर वक्त ये दोनों ऑप्शंस जो है ना इसमें चूज करने पड़ेंगे। अगर आप हर वक्त खाते हो ना, तो आपकी बॉडी को बार बार इंसुलिन रिलीज करनी पड़ती है। जब आप बार बार इंसुलिन बॉडी रिलीज करती है, तो उससे आप डायबिटीज के बड़ा प्रोन हो जाते हो। तो एटलीस्ट आप ये कोशिश करो कि 3-4 घंटे का वक्फा देना कम चाहिए। से कम 3-4 घंटे, दिन 24 घंटे में से 4 घंटे ऐसे जरूर होने चाहिए जिसमें आप ना खाएं। ट्रू, और जिसमें आप सो भी ना रहे हो, आप आप जाग रहे बाकी 20 घंटे खाएं। हो। नहीं, मैं 4 ये पूछ घंटे रहा हूं नहीं कि 4 घंटे रेस्ट दें, बाकी 20 घंटे खुल के खाएं। नहीं, 8 घंटे अगर आप अपने सोने के निकाल दें, पीछे अच्छा। आपके 16 घंटे बचे। 16 घंटों में अगर हम 3 मील्स अ डे भी कहते हैं, तो भी आपका 4-4 घंटे अच्छा, का गैप वक्फा होना अंदर चाहिए। वक्फा होना चाहिए।